मिडिल ईस्ट की राजनीति में इस समय एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। सवाल ये है कि अब वही वंशवाद जिसे खत्म करने के लिए 1979 की क्रांति हुई थी आज फिर ईरान की सत्ता में वापस आ गया है। क्या ईरान एक बार फिर किसी नई तरह की राजशाही की ओर बढ़ रहा है? फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो राजशाही धार्मिक रूप से दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। इस फैसले के बाद ईरान के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि ये फैसला उस क्रांति की मूल भावना के खिलाफ है जिसने 1979 में ईरान की सदियों पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया है। यानी कि इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब ईरान में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुई। 1978-1979 के बीच ईरान में जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उस समय देश पर यानी कि शाह का शासन था। शाह की सरकार पर आरोप था कि वो बेहद निरंकुश है, जनता की आवाज को दबाती है और विदेशी ताकतों खासकर अमेरिका के बहुत करीब है। देश के अंदर आर्थिक असमानता, राजनीतिक दमन और सांस्कृतिक असंतोष लगातार बढ़ रहा था। इन हालात में छात्र, बुद्धिजीवी, धार्मिक नेता और आम लोग सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे ये विरोध एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। करोड़ों लोग शाह की सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए। आखिरकार फरवरी 1979 में शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान की राजशाही का अंत हो गया। इसी क्रांति के बाद धार्मिक नेता रुहोल्लाह खामनेई के नेतृत्व में ईरान को एक इस्लामी गणराज्य यानी कि इस्लामिक रिपब्लिकन में बदल दिया गया। उस समय क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा तर्क ये था कि शासन किसी परिवार की विरासत नहीं हो सकता। उनका कहना था कि इस्लाम में सत्ता किसी वंश की जागीर नहीं है बल्कि धार्मिक और संवैधानिक ढांचे के अनुसार तय होनी चाहिए। इसलिए 1979 की क्रांति को सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि वंशवादी राजशाही के अंत के रूप में देखा गया था। लेकिन आज लगभग 4 दशक बाद जो हालात बन रहे हैं वो कई लोगों को हैरान कर रहे हैं। इजराइल के हमलों के दौरान 28 फरवरी को अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। 8 और 9 मार्च के बीच इस फैसले की पुष्टि सरकारी मीडिया द्वारा की गई है। 56 वर्षीय मोज्तबा खामनेई लंबे समय से ईरान की सत्ता संरचना में पर्दे के पीछे एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते रहे हैं। माना जाता है कि उनका संबंध ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से बेहद मजबूत रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि मोज्तबा ने कभी कोई बड़ा सरकारी पद आधिकारिक तौर पर नहीं संभाला। इसके बावजूद उन्हें देश का सर्वोच्च नेता बना दिया गया। यही वजह है कि ईरान के भीतर कई आलोचकों ने इस फैसले को वंशवाद की वापसी बताया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने तो इसे सीधे सीधे धार्मिक राजशाही की शुरुआत तक कह दिया है। उनका तर्क है कि अगर सत्ता पिता से बेटे को मिलती है तो चाहे वो राजशाही हो या धार्मिक शासन, उनकी प्रकृति लगभग एक जैसी होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक है और वहां की सत्ता संरचना में बदलाव का असर क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मोज्तबा खामनेई का नेतृत्व ईरान को किस दिशा में लेकर जाता है। क्या वो अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या फिर देश की राजनीति में कोई नया रास्ता अपनाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 1979 की क्रांति के आदर्श और आज की वास्तविकता के बीच ये विरोधाभास दुनिया भर में बहस का विषय बन चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है? आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।